वास्तविक गुरु। प्रश्नकर्ता, कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि आपके गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा में ही आपके आत्म साक्षात्कार का मूल छिपा हुआ था। उन्होंने आपको विश्वास दिलाया कि आप वैसे भी परम वास्तविकता ही है और अन्य कुछ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने उन पर भरोसा किया और किसी प्रकार का संघर्ष या तप न करते हुए इतने पर ही सब कुछ अवलंबित रहने दिया। अब मेरा प्रश्न यह है, क्या गुरु में श्रद्धा के अभाव में आपको आत्म साक्षात्कार हो पाना संभव था? क्योंकि आखिर आप जो कुछ है वह तो वैसे भी है ही। फिर आपका मन इस पर भरोसा करे कि न करे, क्या यह संभव था कि आपका संदेह गुरु के वचनों के प्रभाव में बाधा डालता और उन्हें निष्क्रिय कर देता? महाराज जी, तुमने स्वयं ही कह दिया, कुछ समय के लिए वे निष्क्रिय हो सकते थे। प्रश्नकर्ता, और गुरु के वचनों में जो ऊर्जा या शक्ति छिपी होती है उसका क्या होता? महाराज जी, यह अभिव्यक्त न हो पाती और प्रसुप्त ही रह जाती। परंतु तुम्हारा पूरा प्रश्न ही एक भ्रांति पर आधारित है। शिक्षक, शिष्य और उनके बीच का प्रेम और श्रद्धा, ये सब एकमेव तथ्य है, परस्पर स्वतंत्र अनेक तथ्य नहीं। इनमें से प्रत्येक शेष का अंश है। प्रेम और श्रद्धा की अनुपस्थिति में न तो गुरु संभव था, न शिष्य और न उसका परस्पर संबंध। यह वैसी ही बात है जैसे बिजली के स्विच को दबाने पर बल्ब जल उठे। प्रकाश होने के लिए बल्ब, स्विच, बिजली के तार, ट्रांसफॉर्मर, संचार व्यवस्था और पावर हाउस आदि सब मिलकर एक ही स्वयं में पूर्ण एक इकाई निर्मित करते हैं। इनमें से कोई एक भी तत्व अनुपस्थित हो तो प्रकाश न हो सकेगा। अविभाज्य को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। शब्द तथ्यों को निर्मित नहीं करते, वे या तो उनका वर्णन करते हैं या फिर उन्हें विरूपित करते हैं। तथ्य शब्दों से सदैव स्वतंत्र होता है। प्रश्नकर्ता, मैं अभी भी इसे नहीं समझ पा रहा। क्या गुरु के शब्द फलित न हो ऐसा संभव है, या कि वे अनिवार्यतः फलित होते ही हैं? महाराज जी, आत्म साक्षात्कार युक्त मनुष्य के वचन अपने लक्ष्य से चूक नहीं सकते। वे उचित परिस्थितियों के आने तक प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें कुछ समय भी लग सकता है, और यह भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि जैसे फसल बोने का एक निश्चित समय होता है, वैसे ही उसे काटने का भी एक निश्चित समय होता है। परंतु गुरु का शब्द तो ऐसा बीज होता है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, यह अवश्य है कि गुरु वास्तविक गुरु हो, वह देह तथा मन से परे हो, यहाँ तक कि चेतना भी से परे हो, जो द्वैत और एकत्व से परे हो, कोरी बौद्धिक समझ और वर्णन से परे हो। कई भले लोग जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है और जिनके पास कहने योग्य बहुत सी बातें भी हो, तुम्हें अनेक उपयोगी बातें सिखा तो अवश्य सकते हैं, पर वे एक ऐसे सच्चे गुरु नहीं हो सकते जिसकी वाणी अनिवार्यतः सत्य ही होती हो। वे तुम्हें यह भी कह सकते हैं कि तुम ही अंतिम वास्तविकता हो, परंतु उससे क्या?
प्रश्नकर्ता, पर फिर भी यदि किसी कारणवश मैं उन पर विश्वास कर लूं और तदनुरूप आचरण करने लगूं, तो क्या मुझे कोई क्षति होगी? महाराज जी, यदि तुम श्रद्धायुक्त हो और आज्ञा पालन करने की योग्यता रखते हो, तो जल्दी ही तुम्हें वास्तविक गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, या यह कहना अधिक उचित होगा कि वह स्वयं ही तुम्हें खोज लेगा। प्रश्नकर्ता, क्या आत्मा को जानने वाला प्रत्येक मनुष्य गुरु बन जाता है, या कोई अन्यों को वास्तविकता तक ले जाने में स्वयं असमर्थ होते हुए भी वास्तविकता का ज्ञाता हो सकता है? महाराज जी, यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि क्या सिखाया जाना है, तो तुम वह सब सिखा सकते हो जो कि तुम्हें ज्ञात है। इस बारे में ऋषित्व और शिक्षकत्व एक ही वस्तु हो जाते हैं, किंतु परम वास्तविकता इन दोनों से परे की वस्तु है। स्वस्थापित गुरु परिपक्वता और प्रयास, पात्रता और उपलब्धियों, प्रारब्ध और कृपा आदि की बातें करते हैं। ये सभी मनोनिर्मित धारणाएं मात्र होती है और आग्रहशील मन के प्रक्षेपण भर है। वे सहायक न होकर बाधक ही होती है। प्रश्नकर्ता, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि किसका अनुसरण किया जाए और किस पर अविश्वास? महाराज जी, जब तक तुम्हें निश्चय न हो जाए तब तक सभी पर अविश्वास करो। वास्तविक गुरु तुम में न तो कभी हीनता का भाव उत्पन्न करेगा और न वह तुम्हें अपने आप से अपरिचित होने देगा। वह तुम में अंतर्निहित तुम्हारी परिपूर्णता की ओर तुम्हें निरंतर वापस लाता रहेगा और तुम्हें इस हेतु उत्साहित करता रहेगा कि तुम अपने ही भीतर वास्तविकता को खोजो। वह जानता है कि तुम्हें किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं उसकी भी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, और वह तुम्हें बारंबार इस बात का स्मरण कराते रहने से थकता नहीं। परंतु स्वनियुक्त गुरु अपने शिष्यों की चिंता से कहीं अधिक चिंता अपने आप की ही करते रहते हैं। प्रश्नकर्ता, आपने कहा था कि वास्तविकता के शिक्षण से और उसके ज्ञान से परे की वस्तु होती है। क्या वास्तविकता का ज्ञान यह स्वयं ही सर्वोच्च वस्तु नहीं है? और क्या वास्तविकता का शिक्षण इसकी उपलब्धि का ही प्रमाण नहीं होता? महाराज जी, वास्तविक का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान मन की एक अवस्था मात्र होता है। किसी दूसरे के लिए किए जाने वाले शिक्षण का कार्य द्वैत की ही गतिविधि होता है। उनका संबंध मन से ही होता है और मूलतः तो सत्व भी एक गुण विशेष ही होता है। प्रश्नकर्ता, तब वास्तविक क्या है? महाराज जी, वह जो मन को साक्षात्कार युक्त और साक्षात्कार रहित जानता है, वास्तविक है। जब तुम्हें कुछ हीरे मोती और कुछ कंकड़ मिलाकर दिए जाते हैं, तो तुम या तो हीरे मोतियों को पहचान लोगे या न पहचान पाओगे। यह तुम्हारी देखने की क्षमता पर निर्भर है। महत्वपूर्ण बात है देखने की क्षमता। देखने की क्षमता के अतिरिक्त कंकड़ों के मटमैलेपन और हीरे मोतियों की चमक का स्थान अन्यत्र कहाँ हो सकता है? जैसे ज्ञात एक आकृति मात्र होता है, उसी प्रकार
ज्ञान केवल नाम भर है और इसी प्रकार ज्ञाता भी मन की एक अवस्था मात्र होता है। वास्तविक इनसे भिन्न वस्तु है। प्रश्नकर्ता: पर निश्चित ही विभिन्न वस्तुओं के बारे में धारणाएं और विषय परक ज्ञान तथा आत्मज्ञान ये दोनों एक ही वस्तु नहीं है। एक के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, दूसरे के लिए नहीं। महाराज जी, बातचीत के उद्देश्य से तुम शब्दों को अवश्य समायोजित कर सकते हो, उन्हें अर्थ भी दे सकते हो, परंतु इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि समस्त ज्ञान अज्ञान का ही एक रूप होता है। सर्वाधिक त्रुटि रहित और सटीक नक्शा भी मूलतः कागज ही होता है। समस्त ज्ञान स्मृति के अंतर्गत होता है। यह केवल पहचान भर होता है, जबकि वास्तविकता ज्ञाता और ज्ञात के द्वंद्व से परे होती है। प्रश्नकर्ता: फिर वास्तविकता को किस उपाय के द्वारा जाना जा सकता है? महाराज जी, तुम्हारी भाषा तुम्हें कैसा दिग्भ्रमित कर देती है। अचेतन रूप से तो तुम यही मान्यता रखते हो कि ज्ञान के माध्यम से वास्तविकता तक पहुंचा जा सकता है, और इस प्रकार तुम वास्तविकता के किसी ऐसे ज्ञाता को स्वीकार कर लोगे जो कि वास्तविकता से भी परे होता हो। यह अवश्य समझ लो कि होने हेतु वास्तविकता को जाना जाना विषय परक रूप में आवश्यक नहीं होता। अज्ञान और ज्ञान मन के अंतर्गत होते हैं, वास्तविक के अंतर्गत नहीं। प्रश्नकर्ता: यदि वास्तविकता का ज्ञान नामक किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूं? महाराज जी, जो पूर्व से ही तुम्हारे पास है उस तक पहुंचने की जरा सी भी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम्हारे पहुंचने के इस कार्य को करने में ही तुम इसे चूक जाते हो। इस विचार को छोड़ दो कि तुमने इसे प्राप्त नहीं किया है, और यहाँ और अभी मन की समस्त विषय वस्तुओं को हटाकर इसे बस अपनी अपरोक्ष संवेदना की परिधि में प्रविष्ट होने दो। प्रश्नकर्ता: जो कुछ भी जाने के योग्य है वह सब जब छूटकर चला जाता है तो क्या शेष रह जाता है? महाराज जी, रिक्तता शेष रह जाती है, जागरूकता शेष रह जाती है, चेतन सत्ता का शुद्ध प्रकाश शेष रह जाता है। यह वैसी ही बात हुई जैसे कोई पूछे सारे फर्नीचर आदि को हटा देने पर कमरे में क्या शेष रह जाता है? एक अत्यधिक उपयोगी कमरा शेष रहता है, बस। और यदि दीवारें भी गिरा दी जाए तो स्थान शेष रह जाता है। वास्तविकता का यहाँ और अभी स्थान और काल से परे की वस्तु है। प्रश्नकर्ता: क्या तब साक्षी शेष रह जाता है? महाराज जी, जब तक चेतना विद्यमान रहती है तब तक उसका साक्षी भी उपस्थित रहता है। वे परस्पर साथ ही प्रकट और अप्रगट होते हैं। प्रश्नकर्ता: यदि साक्षी भी अनित्य होता है तो उसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? महाराज जी, केवल इसलिए कि उससे ज्ञात का मायाजाल टूट सके, यह भ्रम टूट सके कि केवल इंद्रियगम्य विषय ही वास्तविक है। प्रश्नकर्ता: संवेदन मुख्य वस्तु होती है,
साक्षी तो द्वैतीयक गौण है। महाराज जी, सारी बात का मर्म इसी बिंदु में है। जब तक तुम यह विश्वास बनाए रखते हो कि केवल बाह्य संसार ही वास्तविक है, तब तक तुम इसके दास बने रहते हो। मुक्ति हेतु पहले तुम्हारा ध्यान मैं हूं की ओर, साक्षी की ओर आकर्षित किया जाना आवश्यक होता है। यह ठीक है कि ज्ञाता और ज्ञात एक ही वस्तु है, दो नहीं, परंतु ज्ञात का मायाजाल तोड़ने हेतु ज्ञाता को मंच के केंद्र पर लाया जाना आवश्यक है। इनमें से कोई भी प्राथमिक नहीं होता। वे दोनों स्मृति में प्रतिबिंबित उस अनुभव के प्रकाश भर होते हैं जो सदा नया और नित सद्य होता है, जो अव्याख्येय होता है, जो मन से अधिक चपल होता है। प्रश्नकर्ता: महोदय, मैं एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर भटकते रहने वाला मुक्ति का खोजी एक विनम्र साधक हूँ। मेरा मन रुग्ण है, वह कामना की अग्नि में निरंतर जल रहा है और भय से जड़ीभूत है। आघात और पीड़ा से रक्तरंजित, ऊब से भरे मेरे बोझिल दिन तेजी से भाग रहे हैं। मेरी आयु क्षीण हो रही है और स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मेरा भविष्य अंधकारमय और भयावह है। इस तरह से मैं बस दुख में जीऊंगा और निराशा ही में मर भी जाऊंगा। क्या मेरे लिए कोई आशा है, या मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है? महाराज जी, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। पर तुमने अपने आप के विषय में जो धारणाएं बना रखी है, वे भर पूर्णतः गलत है। यह तुम नहीं हो जो कि कामनाएं करता है, भयभीत होता है और कष्टों को झेलता है, वरन यह तो वह व्यक्ति है जो कि विभिन्न परिस्थितियों और प्रभावों के माध्यम से तुम्हारे शरीर का आधार लेते हुए निर्मित हो गया है। तुम वह व्यक्ति नहीं हो। यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में स्पष्टतः स्थापित हो जानी चाहिए और तुम्हें चाहिए कि इसे कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल न होने दो। सामान्यतः इसके लिए दीर्घकालीन साधना, वर्षों के अनुशासन, तपस्या और ध्यान साधना आवश्यक होते हैं। प्रश्नकर्ता: मेरा मन दुर्बल और अस्थिर रहता है। साधना करने के लिए मुझमें अब न तो पर्याप्त शक्ति रह गई है और न साधना में दृढ़ता से संलग्न होने का कोई उत्साह रह गया है। मेरी स्थिति निराशाजनक है। महाराज जी, एक दृष्टि से देखें तो तुम्हारी स्थिति सर्वाधिक आशाजनक है। साधना का एक विकल्प भी होता है और वह है श्रद्धा। यदि तुम सफल खोज से प्राप्त हो सकने वाली निष्ठा से वंचित हो तो मेरे आविष्कार का लाभ लो, जिसे मैं तुमसे बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। मैं अधिकतम संभव स्पष्टता से यह देख सकता हूँ कि तुम वास्तविकता से न तो कभी वियुक्त हुए और न अभी वियुक्त हो और न कभी वियुक्त होंगे ही। तुम यहाँ और इसी क्षण पूर्णता की पराकाष्ठा हो और तुम्हारी इस विरासत से, जो कि तुम हो, तुम्हें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। तुम किसी भी दृष्टि से मुझसे भिन्न नहीं हो, बस तुम इसे जानते भर नहीं। चूँकि
तुम यह नहीं जानते कि तुम कौन हो, अतएव तुम अपने वह होने की कल्पना कर बैठते हो जो कि तुम हो ही नहीं, और फलतः कामनाओं, भय और अभिभूत कर देने वाली निराशा से घिर जाते हो, और इसी का परिणाम होता है पलायन के ध्येय से व्यर्थ की भागदौड़। बस मुझ पर भरोसा रखो और इसी भरोसे के सहारे जियो। मैं तुम्हें भ्रमित नहीं करूँगा। तुम इस संसार और इसके रचयिता से परे की सर्वोच्च वास्तविकता हो, चेतना और उसके साक्षी से परे हो, समस्त पुष्टियों और निषेध से, इति नेति से परे हो। इसे स्मरण रखो, इस पर चिंतन करो, इस पर आचरण करो। पृथकता की सारी भावना त्यागो, अपने आप को सब में देखो और तदनुसार व्यवहार करो। आचरण करने से आनंद प्रकट होगा और आनंद आने से निष्ठा आएगी, और मूलतः तुम इसलिए स्वयं पर संदेह करते हो क्योंकि तुम दुख में हो। स्वाभाविक, स्वतःस्फूर्त और स्थायी प्रसन्नता की कल्पना नहीं की जा सकती। या तो यह उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। यदि एक बार तुम ऐसी शांति, प्रेम और प्रसन्नता की अनुभूति करने लगो जो किसी भी बाह्य कारण पर अवलंबित नहीं है, तो तुम्हारी सारी शंकाएं मिट जाएंगी। बस मेरी बातों को ठीक ठीक हृदयंगम कर लो और उसके सहारे जियो। प्रश्नकर्ता, क्या आप मुझे स्मृति के सहारे से जीने के लिए कह रहे हैं? महाराज जी, वैसे भी तुम स्मृति के सहारे ही जी रहे हो। मैं तुम्हें केवल यह कह रहा हूँ कि अपनी पुरानी स्मृतियों को हटाकर उनका स्थान उन बातों की स्मृति को दो जो मैंने तुम्हें बताई है। जिस प्रकार अभी तक तुम अपनी पुरानी स्मृतियों के सहारे से जी रहे थे, उसी प्रकार अब नई स्मृतियों के सहारे जियो। भय मत रखो। कुछ समय तक पुराने और नए के मध्य द्वंद्व होना अपरिहार्य है, परंतु यदि तुम नए के पक्ष में दृढ़ता से डटे रहे तो यह टकराहट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और तुम स्वयं अपने ही बने रहने की और भ्रांति से उत्पन्न कामनाओं और भयों से छले न जाने की प्रयास रहित सहज अवस्था को पहचान लोगे। प्रश्नकर्ता, अनेक गुरु अपनी कृपा के चिन्ह के रूप में कुछ न कुछ देते रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे उनका शिरोवस्त्र, छड़ी, भिक्षा पात्र, वस्त्र आदि, और इस प्रकार शिष्यों को आत्म साक्षात्कार का संप्रेषण या उसकी पुष्टि करते हैं। इस प्रकार के कृत्यों में मुझे कोई मूल्य नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार तो नहीं, वरन आत्म महिमा के भाव का ही संप्रेषण किया जाता है। किसी की मिथ्या प्रशंसा करते हुए उसे प्रसन्न करने से संसार का कौन सा लाभ संभव है? एक ओर आप मुझे अनेक स्वस्थापित गुरुओं के प्रति सावधान करते हैं, वही दूसरी ओर आप चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा रखूं। अपने स्वयं के एक अपवाद होने का दावा आप क्यों करते हैं? महाराज जी, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं कह रहा हूं कि मेरे शब्दों पर भरोसा रखो और उन्हें स्मरण रखो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूं, मेरी प्रसन्नता नहीं। उन सभी का अविश्वास करो जो
तुम में और तुम्हारी वास्तविक सत्ता में दूरी स्थापित करते हैं और स्वयं को माध्यम की तरह प्रस्तुत करते हैं। मैं इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। मैं तो किसी प्रकार का वायदा तक नहीं करता। मैं केवल इतना ही कहता हूँ, यदि तुम मेरे शब्दों पर भरोसा करते हो तथा उनकी सत्यता को परखते हो तो स्वयं ही जान लोगे कि उनकी सत्यता कितनी परम है, वे कितने परम सत्य है। यदि तुम उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व कोई प्रमाण मांगते हो तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं प्रमाण हूँ। मैंने अपने गुरु के शब्दों पर निश्चित ही भरोसा किया था, उन्हें अपने मन में बनाए रखा और यही पाया कि वह सही थे और मैं सदा ही सबको अपने में समाविष्ट करने वाली, सबसे अतिक्रमण ट्रांसेंडेंस करने वाली अनंत वास्तविकता था, हूँ और रहूँगा। जैसा कि तुम कह रहे हो, तुम्हारे पास लंबे अभ्यास हेतु न तो समय है न उतनी ऊर्जा ही है। मैं तुम्हारे सामने एक विकल्प रखता हूँ। श्रद्धा को आधार बनाते हुए मेरे शब्दों को स्वीकार कर लो और नए ढंग से जियो, या फिर दुख में जीते जीते अंत में ऐसे ही एक दिन विदा हो जाओ। प्रश्नकर्ता, यह सत्य होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। महाराज जी, मेरे सुझाव की आभासी सरलता से उसे सत ही समझकर भ्रमित मत हो। विरले ही लोग ऐसे साहसी हुआ करते हैं कि सहज, निश्चल और सरल सी बात पर भरोसा रख सके। यह जान लेना कि तुम अपने मन के बंदी हो और अपने स्वसृजित संसार में रह रहे हो, प्रज्ञा का प्रभात है। और यदि तुम गंभीर और तत्पर हो तो तुम इसमें से कुछ न चाहोगे, इसे पूर्णतया त्याग ही दोगे। वास्तविक निराशा से उत्पन्न ऐसी तत्परता ही मुझ में तुम्हारे विश्वास का कारण बनेगी। प्रश्नकर्ता, क्या मैंने पहले ही बहुत कुछ नहीं झेला है? महाराज जी, कष्ट झेलते झेलते तुम जड़ हो गए हो, इसकी विकरालता को भी देख पाने में अक्षम हो गए हो। तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है कि अपने बाहर भीतर के क्लेशों को देखो, और दूसरा यह कि मुक्ति की तीव्र आकांक्षा से व्याकुल हो उठो। इस आकांक्षा की तीव्र उत्कंठा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अन्य किसी मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता, कष्टों ने मुझे जड़ कर दिया है, असंवेदनशील बना दिया है, यहाँ तक कि इस तथ्य के प्रति भी। महाराज जी, संभव है कि दुखों से नहीं वरन सुखों को भोगते रहने से तुम जड़ हुए हो। इस बारे में खोज करो। प्रश्नकर्ता, कोई भी कारण हो, जड़ तो मैं हो ही गया हूँ। मुझ में अब न तो संकल्प शेष रह गया है न ऊर्जा। महाराज जी, अरे नहीं, एक कदम चल सकने के लिए आवश्यक शक्ति और संकल्प तुम्हें है ही, और प्रत्येक कदम अगले कदम हेतु आवश्यक शक्ति को स्वयं ही उत्पन्न कर लेगा। शक्ति आत्मविश्वास से आती है और आत्मविश्वास अनुभव से। प्रश्नकर्ता, क्या गुरु बदलते रहना उचित है? महाराज जी, क्यों न बदलो। गुरु मील के पत्थर के समान होते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि एक को छोड़कर
दूसरे की ओर गतिमान रहे। इनमें से प्रत्येक तुम्हें दिशा और लक्ष्य से तुम्हारी दूरी दर्शाता है, जबकि सद्गुरु, शाश्वत और सनातन गुरु तो स्वयं पथ ही है। जब एक बार तुम स्पष्ट रूप से यह जान लेते हो कि पथ ही लक्ष्य है और तुम सदैव पथ पर ही गतिमान रहते हो, किसी गंतव्य पर पहुंचने हेतु नहीं, बल्कि इसके सौंदर्य और प्रज्ञा का आनंद उठाने के लिए ही, तब जीवन एक दुर्वह कार्यभार न रहकर स्वाभाविक और सरल हो जाता है। अपने आप में वह एक परम मुग्धता हो उठता है। प्रश्नकर्ता: तो फिर पूजा, प्रार्थना, योगाभ्यास आदि की कोई आवश्यकता नहीं है? महाराज जी, एक सीमा तक सफाई, स्वच्छता, स्नान आदि कोई हानि भी नहीं पहुंचाते। आत्मचैतन्य पग पग पर तुम्हें यह बताता रहता है कि क्या किया जाना आवश्यक है। जब सब हो जाता है तो मन शांत रहने लगता है। अभी तुम जागृत अवस्था में हो। ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका नाम है, रूप है, जिसमें हर्ष है और शोक भी है। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब यह व्यक्ति कहीं नहीं था, और तुम्हारी मृत्यु के उपरांत भी यह कहीं न होगा। व्यक्ति जो कुछ नहीं है उसे वैसा बनाने हेतु उससे संघर्ष करते रहने के बजाय तुम यह क्यों नहीं करते कि इस जागृत अवस्था से परे चले जाओ और वैयक्तिक जीवन को पूर्णतः त्याग ही दो? इसका अर्थ व्यक्ति को मिटा दिया जाए ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उसे उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। प्रश्नकर्ता: एक प्रश्न और। आपने कहा कि मेरे जन्म से पूर्व मैं वास्तविकता की शुद्ध सत्ता के साथ अभिन्न था। यदि ऐसा ही है तो यह किसने निश्चित किया कि मेरा जन्म हो? महाराज जी, वस्तुतः तो न कभी तुम जन्मे और न कभी मरोगे, परंतु अब तुम कल्पना कर लेते हो कि तुम हो या कि तुम्हारा एक शरीर है, और तुम प्रश्न पूछते हो कि इस अवस्था के उत्पन्न होने का क्या कारण है। भ्रम की सीमाओं के भीतर इसका उत्तर यह होगा: स्मृति से उत्पन्न कामना तुम्हें किसी देह की ओर आकृष्ट करती है और तुम्हें यह विचार करने के लिए बाध्य कर देती है कि तुम इससे अभिन्न हो और यही हो। परंतु यह बात केवल सापेक्षिक दृष्टि से ही सत्य है। वस्तुतः न तो किसी शरीर का कोई अस्तित्व है और न ऐसा कोई संसार ही कहीं विद्यमान है जिसके अंतर्गत यह शरीर होता हो। केवल एक मानसिक परिस्थिति भर प्रकट होती है, एक स्वप्न सी अवस्था जिसे उसकी वास्तविकता पर प्रश्न उठाकर विलीन किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता: क्या आपकी मृत्यु हो जाने के पश्चात आप पुनः आएंगे? यदि मैं पर्याप्त लंबे समय तक जीता रहा तो क्या मैं आपसे फिर कभी मिल पाऊंगा? महाराज जी, तुम्हारी दृष्टि में देह वास्तविक वस्तु है, मेरी दृष्टि में कहीं कुछ भी वास्तविक नहीं है। मैं, जैसा कि मुझे तुम देखते हो, केवल तुम्हारी कल्पना में ही अस्तित्वमान हूँ। हाँ, पर जहाँ और जब भी तुम्हें सचमुच मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे पुनः देख पाओगे। इससे मुझ पर कोई अंतर नहीं आता।
जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के होने का सूर्य पर कोई अंतर नहीं पड़ता, और चूंकि वह प्रभावित नहीं होता, अतः आवश्यकता होने पर उसका प्रकट होना सुनिश्चित ही है। तुम में ज्ञान प्राप्ति के प्रति आग्रह है, मुझ में नहीं है। असुरक्षा की जो भावना तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए व्याकुल करती है, उसका मुझ में सर्वथा अभाव है। मैं बस किसी छोटे बच्चे की तरह उत्सुक भर हूँ, पर ऐसी कोई व्यग्रता मुझ में नहीं है कि मैं ज्ञान की शरण खोजूं। इसलिए मैं इस बारे में चिंतित नहीं होता कि मेरा पुनः जन्म होगा अथवा नहीं, या यह संसार कितने समय तक बना रहेगा। ये प्रश्न भय से उत्पन्न होते हैं।